नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपनी यात्रा यूट्यूब चैनल। मैं आज आपको राजस्थान के विश्व प्रसिद्ध दुर्ग आमेर के किले के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। सन 2013 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल राजस्थान के 6 किले, जिनमें चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, गागरोन का किला, जैसलमेर का किला, रणथंभौर का किला व आमेर का किला शामिल है। आमेर का दुर्ग राजस्थान की राजधानी जयपुर की आमेर तहसील में अरावली की पर्वतमाला की पहाड़ियों से घिरा हुआ एक गिरी दुर्ग है। इस किले का नाम आमेर में स्थित अम्बरीश ऋषि के मंदिर के कारण आमेर पड़ा। इसे अमरीशपुर या अंबर का किला भी कहा जाता है। इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण मुगल सम्राट अकबर के सबसे विश्वास पात्र राजपूत राजा व अकबर के 9 रत्नों में शामिल जयपुर के शासक मान सिंह ने 1599 ईस्वी में करवाया। इसके बाद उनके उत्तराधिकारी शासकों ने इस किले का विस्तार करवाते रहे। अंत में 1727 ईस्वी में जयपुर नगर की स्थापना के साथ ही जयपुर के राजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने इसका पूर्ण निर्माण करवाया। यह किला जयगढ़ किले के पीछे की ओर स्थित अरावली पर्वतमाला की एक छोटी सी पहाड़ी पर निर्मित है। इस किले के चारों ओर लगभग 12 किलोमीटर लंबी दीवार बनाई गई थी, जिससे इस किले को दुश्मनों से सुरक्षित रखा जा सके, तथा जयगढ़ से ही एक गुप्त सुरंग को आमेर के किले से जोड़ा गया, जिसकी लंबाई लगभग 1.5 किलोमीटर है। इस सुरंग का प्रयोग जयपुर के शासक ज्यादातर आपातकालीन स्थिति में, जब भी आमेर पर दुश्मनों द्वारा आक्रमण किया जाता था, तो यहाँ के राजा व उनके परिवार के सदस्य अपनी सुरक्षा के लिए इस गुप्त सुरंग से जयगढ़ दुर्ग में पहुंच जाते थे। इसी कारण कहा जाता है कि जयगढ़ का किला जयपुर के शासकों की आपातकालीन शरण स्थली रहा है। रियासत पर पहले मीणाओं का शासन हुआ करता था। कछावा राजा कोकिल देव ने 1036 ईस्वी में आमेर को उनसे छीन लिया था। यह दुर्ग अनेक बुर्जों से युक्त विशाल प्राचीर से घिरा हुआ है। किले तक जाने के लिए हमें मावटा तालाब की ओर से गुजरने वाले रास्ते से जाना पड़ता है। मावटा तालाब आमेर दुर्ग के नीचे की ओर तलहटी में बना हुआ है। इसी तालाब के पास जयपुर के शासक सवाई जय सिंह द्वितीय ने यहाँ पर केसर की खेती करने की कोशिश की थी, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली थी। ये तालाब वर्ष भर जल से भरा रहता है, इसके कारण आमेर का महल हमेशा ठंडा रहता है। जैसे ही हम इस रास्ते से आमेर दुर्ग में प्रवेश करते हैं, तो सबसे पहले गणेश पोल आता है। गणेश पोल विश्व भर में प्रसिद्ध है, क्योंकि उस समय वहाँ के राजा जब भी हाथियों को अंदर प्रवेश करवाते थे, तो इसी पोल से अंदर प्रवेश करते थे। वर्तमान में भी आमेर में हाथी सवारी विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ पर जाने वाला हर व्यक्ति यहाँ की हाथी की सवारी करने के लिए इच्छुक होता है। वहीं बात करें तो विदेशी सैलानी लगभग यहाँ पर हाथी की सवारी करने के लिए ही आते हैं, जो कि बहुत ही अद्वितीय है। गणेश पोल से जैसे ही हम दुर्ग के अंदर इंटर करते हैं, तो सबसे पहले आता है जलेब चौक। यानी इस चौक में राजा महाराजा परेड की सलामी लेते थे, तथा होली, दीपावली व अन्य त्योहारों पर यहाँ पर प्रोग्राम आयोजित किए जाते थे। इससे ही हम जलेब चौक से महल के अंदर प्रवेश करते हैं, तो हमें सिंह पोल के रास्ते से राजप्रसादा के अंदर का रास्ता मिलता है। इस दुर्ग में अनेक मंदिर व महल हैं, जिनमें से प्रमुख रूप से गणेश मंदिर, देवी मंदिर। गणेश मंदिर की बात करें तो इस किले में केवल गणेश जी की एक ही मूर्ति रखी है। वहीं शिला देवी माता के मंदिर की बात करें तो सन 1975 यानी आज़ादी के बाद तक इस देवी को पशुओं की बलि दी जाती थी, यानी बकरे व भैंसे की बलि दी जाती थी। शिला देवी के मंदिर का निर्माण आमेर के शासक मान सिंह प्रथम ने करवाया था। आमेर नगरी और वहाँ के मंदिर तथा किले राजपूती कला का अद्वितीय उदाहरण है। यह दुर्ग आज भी ऐतिहासिक फिल्मों के निर्माताओं को शूटिंग के लिए आमंत्रित करता है। इस महल में और भी छोटे छोटे महल
व मंदिर है, जिनमें से सुहाग मंदिर, शीश महल, बालाबाई की साल तथा दीवाने आम व दीवाने खास प्रसिद्ध है। सुहाग मंदिर की बात करें तो यहाँ की रानियाँ जब भी यहाँ के राजा युद्ध के लिए जाते थे तो उनके सकुशल वापस लौटने के लिए इस मंदिर में के सामने बैठकर सूर्य भगवान से प्रार्थना करती थी कि उनका सुहाग वापस सकुशल लौट आए। पर सबसे चर्चित भव्य शीश महल है, जिसमें छत और दीवारों पर कांच की जड़े का अत्यंत सुंदर और बारीकी काम हुआ है। इस महल में एक मोमबत्ती जलाते ही व्यक्ति के सैकड़ों प्रतिबिंब दिखलाई पड़ते हैं। अब हम बात करते हैं दीवाने आम, यानी ये वो जगह है जो राजा बैठकर लोगों की मुश्किलों का निवारण करते थे। दीवाने आम की सबसे खास बात यह है कि इस महल का निर्माण हिंदू व मुस्लिम स्थापत्य कला में बना है। इस महल में लगभग 48 पिलर है। पिलरों पर ऊपर की ओर हाथी के चित्र उकेरे गए हैं, जो हिंदू स्थापत्य कला का उदाहरण है। वहीं नीचे की ओर कमल के फूल के निशान उकेरे गए हैं, जो मुस्लिम स्थापत्य कला के अनूठे उदाहरण हैं। इसी के पास में ही दीवाने खास है, जिसमें राजा अपने सहयोगी तथा अपने मित्रों के साथ बैठकर चर्चाएं करते थे। महल में एक सुंदर यश मंदिर स्थित है, जो सफ़ेद संगमरमर की सुंदर व अलंकृत जालियों से बना हुआ है, जहाँ से रानियां दीवाने खास का दृश्य देखा करती थी, जहाँ पर राजा अपने मित्रों के साथ बैठकर चर्चा करते थे। विदेशी यात्री विशप हेबर आमेर के महलों की सुंदरता को देखकर इतने मुग्ध हो गया। उसने लिखा कि मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा और जो अलबर्मा के बारे में सुना, उससे भी बढ़कर ये महल है। यानी इतने सुंदर, इतने मजबूत